आकाशवाणी समाचार जयपुर का ये विशेष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुदर्शन नाहर का नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी कहीं न कहीं जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारी आपसी रिश्तों की डोर और संस्कार इतने मजबूत हैं कि जरूरत पड़ने पर अपना खून भी दान करने से नहीं चूकते हैं। निश्चित ही हमारा ये जज्बा एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा संबल होता है। दोस्तों, रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि आपकी इस छोटी सी मदद से किसी की जान बच सकती है, जो कई अन्य लोगों के सपनों में जान डाल सकती है और जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती है। श्रोताओं, रक्तदान की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। रक्तदान और रक्तदाता से संबंधित कुछ विशेष पहलुओं पर बातचीत के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में सहायक आचार्य डॉक्टर शांति प्रिय भारद्वाज को। डॉक्टर भारद्वाज, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुदर्शन जी, और मैं आकाशवाणी को ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस नए काम के लिए मुझे इनवाइट किया है। डॉक्टर भारद्वाज, चर्चा की शुरुआत करें रक्तदाता दिवस मनाने के उद्देश्य से। तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और आखिर ये दिन मनाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, जो 14 जून है यह कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने अपने ब्लड ग्रुप की खोज की, उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये बताया कि ब्लड में विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। उससे पहले तो अपन जानते भी नहीं थे कि भी ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं। उन्होंने ही यह खोज की, तो इसीलिए इनके जन्म दिवस को रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, एक बात हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि रक्तदान करने के लिए शारीरिक पात्रता यानी उम्र, वजन, रक्तचाप सहित अन्य मानदंड और कौन से हैं और कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल तक है, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर के अबाव है, जिसका वजन 50 किलो से ज्यादा है, जिसका रक्तचाप नियमित है, शुगर नियमित है, ऐसे लोग रक्तदान कर सकते हैं। जी, तो रक्तदान से पहले और बाद में सामान्य खान पान क्या होना चाहिए और सामान्य सावधानियां क्या हो सकती हैं? देखिए, पहले तो जैसे ही डोनर हमारे पास आता है, मुझसे जो बेसिक चीज होनी चाहिए, एक तो आप भूखे पेट ना जाएं रक्तदान करने, कुछ ना कुछ हल्का ब्रेकफास्ट लेके आप जाएं। दूसरा, प्रॉपर नींद आपकी ली हुई होनी चाहिए। 24 आवर्स में कोई अल्कोहल का सेवन नहीं किया होना चाहिए। उसे आपका 1 महीने के अंदर कोई रक्तचाप की, जैसे अगर मान लीजिए किसी को बीपी है और वो टैबलेट्स ले रहा है, तो महीने के अंदर अल्टर नहीं होनी चाहिए उसकी दवाइयाँ कि भैया आपने 15 दिन पहले ही दवाइयाँ चेंज हुई है उसकी, या डोज चेंज हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसी बीमारी से पीड़ित हैं आप, तो आप जो डॉक्टर है उसको बताइए कि सर मेरा 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, या मैंने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया है, या किसी प्रकार कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है। तो इन सब का डे निर्धारित है कि कितने कितने समय का अंतराल रहेगा, लेकिन आपको जो डॉक्टर वहां बैठा है उससे कोई चीज नहीं छुपानी है, सब कुछ क्लियर उसे बताना है। तब भी वो देखेगा कि आपको क्या है, कोई वैक्सीन लगी है, क्योंकि हर चीज का डेफर पीरियड अलग अलग है। जैसे कोई आपकी छोटी सी सर्जरी हुई तो 3 महीने है, अगर कोई लैक्टेटेड मदर है तो आप 12 मंथ्स तक ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे आप लोग। ऐसे ही मान लीजिए आपने 1 महीने पहले ब्लड डोनेट किया है तो आप वापस नहीं दे सकते 3 महीने से पहले। तो इस तरह की कुछ जो चीजें हैं कि आपको लेकिन सारी चीजें बतानी होंगी अपने डॉक्टर को, और उसके बाद में फिर वो डिसाइड करते हैं कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। किसी ने कोई दवा ली है पिछले कुछ मान लीजिए 12 घंटे या 24 घंटे में कोई दवा ली है, उसमें अल्कोहल की बहुत छोटी सी मात्रा है, ठीक है, क्या वो भी खूनदान कर सकता है? देखिए, पहले चीज तो कि दवाई किस लिए ली उन्होंने। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं किसी ने एंटीबायोटिक ली है, अभी उसको रनिंग नोज थी, या अपन बहुत ही आम भाषा में कहते हैं साहब मैंने तो एंटीबायोटिक ले ली थी क्योंकि मेरे को जुकाम सी लग रही थी, लेकिन ये एक तरह का इन्फेक्शन है। तो ये करते हैं कि अगर कोई एंटीबायोटिक ली है तो जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाए उसके 7 दिन बाद ही आप डोनेट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप जो भी, अगर रनिंग नोज आपकी है तो मतलब कोई इन्फेक्शन है आपको, तो आप डोनेट नहीं कर पाएंगे। जब वो सबसाइड हो जाए, आप फील फ्री करें और दवाई नहीं ली हो आपका पीरियड का, तभी आप डोनेट कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। जी, एक सामान्य व्यक्ति है वो कितने समयांतराल पर रक्तदान कर सकता है, इस बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो रक्तदान करना चाहते हैं तो पिछली बार जब रक्तदान किया और अब रक्तदान कर रहे हैं उसमें कितना अंतर होना चाहिए? देखिए, एक स्वस्थ पुरुष के लिए यह समयांतराल 3 महीने है, स्वस्थ महिला के लिए 4 महीने है। यानी पुरुष साल में लगभग आप देख लीजिए 4 बार डोनेट कर सकते हैं और महिलाएं 3 बार डोनेट कर सकती हैं। जी,
तो डॉक्टर साहब, जैसा आम जन है वो रक्तदान के इस महादान से किस प्रकार जुड़ सकता है? क्या कोई ऐसी सरकारी व्यवस्था है, कोई वेबसाइट है या कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां इच्छुक व्यक्ति रक्तदान करने के लिए संपर्क कर सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से एक पोर्टल चलता है ई रक्त कोष, तो आप वहाँ भी अपने आप को रजिस्टर करा के अपने ई रक्त कोष, तो उसमें बकायदा ब्लड सेंटर के नेम दिए हुए हैं, उनके एड्रेसेस दिए हुए हैं, उनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी ब्लड बैंक में चल जाइए, अपने जो नियर बाय हो, सर्च करके उससे, और आप सीधे ही जाएंगे तो आप सीधे जाके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं वॉलंटरी ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। वहाँ एक सिंपल सा फॉर्म भराया जाएगा, आपका एक रूटीन जांचें होंगी वहाँ पे, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, वेट हो गया, आपका बीपी देखा जाएगा, आप पैरामीटर्स में हैं तो आपको डोनेशन के लिए आगे भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी और सरल प्रक्रिया है और हार्डली डोनेशन करने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, और आपको उसके बाद 15 मिनट आराम दिया जाएगा, एक छोटा सा अल्पाहार दिया जाएगा और फिर ही आपको फ्री किया जाएगा वहाँ से। तो बहुत छोटी प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया है, सभी अपन अपना सकते हैं उसको। तो लोगों को मानसिक रूप से रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार की क्या कोशिशें हैं ताकि आमजन स्वयं आगे आकर रक्तदान करने की पहल कर सकें? देखिए, मैं एक छोटा सा आपको डेटा बताता हूँ, ये गवर्नमेंट डेटा ही है कि एनुअली जो नीड है अपने इंडिया में ब्लड की, वो 14.6 मिलियन यूनिट हर साल हमको आवश्यकता होती है रक्त की जी। लेकिन हम उसकी पूर्ति कर पाते हैं केवल 12 मिलियन यूनिट से। तो आप देख लीजिए, यहाँ 1 से 2 मिलियन यूनिट्स का पर ईयर गैप है। ठीक है, मेजर रोल कहाँ आता है? देखिए, आप जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट डिजीजेज हैं, जैसे मैं बात करूं थैलेसीमिया को, जैसे बात करूं मैं सीकेडी की, जैसे बात करूं मैं ऑन्को पेशेंट्स की, इनको रेगुलर ब्लड चाहिए ही चाहिए। अगर आप थैलेसीमिया पेशेंट को 15 दिन में 10 दिन में यूनिट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, उसका सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। इसी तरह मैं बात करूं ऑन्को पेशेंट्स की, अगर जो ऑन्को पेशेंट्स होते हैं जिनकी कैंसर के पेशेंट्स, जो अगर उनको अगर रक्त नहीं मिल पाएगा वो उपचार ही नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही जिनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, उनको रक्त नहीं मिल पाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। ट्रॉमा केसेस की मैं बात करूं, आए दिन अपन देखते हैं एक्सीडेंट होता है, तो उसमें ये जो रक्तदान है, ये रक्त है, वो जीवन औषधि के रूप में काम होता है। मतलब अगर उसको टाइमली ट्रांसफ्यूजन मिल गया, ब्लड मिल गया उसको, तो उसकी लाइफ हम बचा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचा सकते हैं। तो अभी ही 1 to 2 मिलियन गैप पे अपन चल रहे हैं। आप देखिए तो कितने लोग अपन लाइफ बचा सकते थे अगर अपने पास वो 1 to मिलियन यूनिट होती, तो अपन उनको बचा सकते हैं, लेकिन अब रक्त की कमी के कारण अपन नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये एक कमी है सर अभी भी काफी। तो इसमें सरकार की तरफ से कोई विशेष पहल है इस तरह की? सरकार समय समय पे आईसी के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम भी जाते हैं कैंपों में, प्लस स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ बात करते हैं इसके बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूथ अपना है वो कॉलेज में मिलेगा आपको, जो डोनेशन के लिए पात्र है वहाँ सबसे ज्यादा मेजोरिटी रहती है। और अगर उनको समझा दिया कि इसके फायदे नुकसान क्या है, तो एक बार अगर कोई डोनेट कर देता है ना, फिर उसको आगे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है और वो स्वयं आपके पास आएगा कि साहब डोनेट करना है मेरे को। उस महादान की खुशी है, बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी है सर जी। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, ऐसा बच्चों में जब वो रक्तदान के पात्र हो जाएं तो रक्तदान करने की इच्छा जगाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, एक जो डेटा हमने देखा उसमें ये था कि सबसे जो कमी रही, लोग ये कहते हैं कि साहब हमको कभी किसी ने बोला ही नहीं, थोड़ा पुश ही नहीं किया डोनेशन के लिए जी। तो अगर आपके साथ में, जैसे आप खुद डोनेट करते हैं और आपके साथ कलीग्स हैं, साथी हैं कई, तो आप उनको एक थोड़ा सा पुश करेंगे कि चलिए मैं कर रहा हूँ डोनेट आपके साथ में, पहले मैं करूंगा फिर आप करना, मेरे को देखना डोनेट करने के बाद, फिर आपको देखिए कैसा लगता है। तो हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं कि सर मेरे को तो कभी बोला नहीं किसी ने डोनेट करने के लिए कि भाई डोनेट करो जाके, ये मेरा दोस्त आ रहा था तो मैं साथ में आ गया, लेकिन मैं भी डोनेट करूंगा। और एक बार आपने अगर डोनेट कर दिया तो जो खुशी है किसी की जान बचाने की ना, वो आदमी खुद महसूस करता है, वो एक डोनर ही समझ पाएगा। देखिए, उसके अलावा और कोई महसूस नहीं कर पाएगा उसका, क्योंकि हम क्या है, एक यूनिट से 4 कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, पीआरबीसी, एफएफपी, आरडीपी और क्रायोप्रेसिपिटेट। इससे हम 1 यूनिट से 4 लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो इससे बड़ा दान तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा दान है। और किसी को जब खून दान करते देखते हैं तो फिर अगर किसी के मन में कोई डर है तो वो डर भी दूर हो जाता है। खून दान किसी ने किया और फिर बहुत खुशी उसके चेहरे पे नजर आती है, तो आपके मन में अगर किसी तरह का डर है तो वो भी अपने आप दूर हो जाता है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आगे की बात जो मैं करूं कि शरीर को सामान्य कार्यकलाप के लिए अमूमन खून की कितनी मात्रा आवश्यक होती है और खून दान के कितने समय बाद शरीर में रक्त की मात्रा सामान्य हो पाती है? देखिए, जो वॉल्यूम हम लेते हैं, हम 340, 350 और 450 बैग्स होते हैं हमारे, ml ऑफ ब्लड हम लेते हैं किसी के, तो ये आपके शरीर में कुल रक्त का
लगभग ये मानिए कि 8 to 10% पार्ट होता है। तो हमने बहुत मामूली सा लिया है, एक छोटा सा पार्ट लिया है आपके शरीर से, जिससे आपको भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, प्लस आप किसी की लाइफ भी बचा रहे हैं। दूसरी चीज कि जब अपन डोनेशन करते हैं तो अपने शरीर में किसी तरह की कोई भी कमी या जैसे भ्रांतियां, मैं कहूँ कुछ भ्रांतियां होती है मोस्टली, कि लोग कहते हैं कि साहब देने से कमजोरी आ जाती है, जबकि खून देने से कोई कमजोरी नहीं आती है। दूसरा, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बोन मैरो एक्टिव रहती है। इससे क्या होता है, ब्लड का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो से सर, तो बोन मैरो में प्रोडक्शन होगा। अगर आप रिप्लेनिश कर रहे हैं बार बार उसको, तो बोन मैरो एक्टिव रहेगी। तो इससे आपको भी फायदा, सामने वालों को फायदा, दोनों को फायदा, शरीर में नया खून बनेगा। जी, तो जैसा आपने अभी कहा कि रक्तदान जब आप करते हैं तो शरीर में नया खून बनता है, तो रक्तदान से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, जैसा अभी आप बात कर रहे थे, तो थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे हम, कौन सी भ्रांतियां हैं और उनके वास्तविकता क्या है, उनसे जुड़ी सच्चाई क्या है। देखिए, सबसे पहली मेजर तो भ्रांति ये होती है, कोई भी आप जैसे इसको पता नहीं हो, कहता है कि सब खून मत दो, खून देने से कमजोरी आ जाएगी। जब अपन इतना छोटा सा पार्ट आपके ब्लड का ले रहे हैं, उससे कोई कमजोरी नहीं आती, कभी नहीं आती कमजोरी। उससे तो इवन आपको एक अच्छा चेरिश फील करते हैं कि आपने किसी की जान बचाई। दूसरी जो मेजर लोग सोचते हैं कि साहब खून देने से वजन बहुत बढ़ जाता है, जबकि इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है आपके वेट गेन और वेट लॉस से। तीसरा है, लोग कहते हैं कि साहब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपकी इम्यूनिटी है, ये वीक हो जाती है ब्लड डोनेशन के बाद, जबकि अपन ने तो बात ये की कि वो तो और बढ़ जाती है और अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपकी बोन मैरो एक्टिव रहती है, तो आप कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप डोनेशन करने जाते हैं तो आप देखिए वहां पे आपका एक टेस्ट, आप मान लीजिए बॉडी टेस्ट हो गया आपका। अभी तक अपने इंडिया में थोड़ी समस्या ये है कि लोग रूटीन चेकअप्स करवाते ही नहीं है अपना, साल में एक बार भी नहीं, 2 बार भी कभी नहीं कराते। लेकिन अगर आप साल में 1 या 2 बार डोनेट करेंगे तो आप देखिए आपका हीमोग्लोबिन फ्री में जांच हो गया, वजन हो गया, आपका बीपी चेक हो गया, आपका वहीं पे आपकी वेट देख लिया उसने कि भाई ठीक है, तो वो एक बार कैलकुलेट करके सारी वो इंक्वायरी आपसे करते हैं कि भाई पहले कभी कुछ हुआ है, नहीं हुआ। अगर किसी भी लेवल पे उनको लगता है छोटा सा भी कि भी इस तरह का, तो आपको कम से कम पता तो लग गया आपके बारे में। शरीर की सामान्य जांचें तो वहीं हो गई, और तो कोई भी बीमारी होगी तो पकड़ में भी आ जाएगी, तो अपने लिए और भी बेनिफिट वाली बात है कि सारी चीजें हो रही हैं वहाँ पे। डॉक्टर साहब, रक्तदान करने से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित कोई विशेष जानकारियां जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे? जैसे कुछ प्रिकॉशंस आपको ब्लड डोनेशन के बाद रखनी चाहिए कि आपको 4 आवर्स 6 आवर्स में जूस और लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, हाफ एन आवर तक आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, 6 आवर तक आपको ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, प्लस आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना है 24 आवर्स तक। उसके बाद आप रूटीन दिनचर्या जैसा आप अपनाते हैं वैसा आप करिए, प्लस जैसे धूप में नहीं निकले ज्यादा, थोड़ा डोनेशन जस्ट बात की बात कर रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा हम कहें कि दुनिया में रक्तदान के संबंध में, या यूं कहें कि रक्तदाताओं की संख्या के आधार पर भारत की क्या स्थिति है, और विशेष तौर पे अगर मैं कहूं राजस्थान की क्या स्थिति? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहले भी अभी 14.6 मिलियन यूनिट्स हमको हर साल आवश्यकता होती है जान बचाने के लिए लोगों की, लेकिन हम उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं केवल 12 मिलियन यूनिट से। तो ये 1 से 2 मिलियन का जो गैप है, इसको अपन पूरा कैसे कर सकते हैं, कैसे अपन कुछ इसमें भी काम कर सकते हैं कि हमारे जो रूटीन डोनर्स हैं वो क्या करते हैं कि साल में एक बार डोनेट करके बस ठीक है, लेकिन अगर उन्हीं रूटीन डोनर को लगभग 60% अपन डबल कर दें कि वो साल में 2 बार रक्तदान करें, तो ये कमी आई थिंक पूरी भी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया है, क्योंकि अगर व्यक्ति 1 से ज्यादा बार डोनेट करेगा तो ब्लड की आपूर्ति तो बढ़ेगी, साथ में जो एक खुशी है आपकी कि किसी की जान बचाने के लिए आपने प्रयास किया, वो भी दुगना हो गया सर। तो ये खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। डॉक्टर साहब, चलते चलते रक्तदान करने के लिए आम जन को जागृत करने के उद्देश्य से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैंने जैसा आपको बताया पहले भी कि जो स्कैरेसिटी ऑफ ब्लड है इतना ज्यादा है अभी भी कि लोग, एक तो भ्रांतियां बहुत पाले में गांव का आता है, साहब मैं नहीं दूंगा ब्लड, कमजोरी आ जाएगी, ये आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की कमजोरी कोई नहीं होती। अगर आप आगे होके आएंगे, अपन लोग मिलके आएंगे एक साथ, और जैसे मैंने कहा कि अपना जो साल में 1 बार डोनेट कर रहे हैं वो 2 बार कर दें, बस इसी से ही अपनी कमी पूरी हो जाएगी। तो जो एक व्यक्ति ट्रॉमा से जूझ रहा है, या थैलेसीमिया से पीड़ित है, सीकेडी से पीड़ित है, जिसको ब्लड की नीड है, जिनका जीवन ही ब्लड पे डिपेंडेंट है, अगर उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो वो आगे अगली सांस भी ना ले पाए, तो उसको सोच के अगर दिमाग में रख के अपन ये चीज करें, एक बार ठान ले कि नहीं आज डोनेट करके आऊंगा, मैं कैसा भी हो भले परिस्थिति आज जाऊंगा और डोनेट करके आऊंगा, तो एक बार मेरे कहने से आप डोनेट करके देखिए, जो आपको खुशी मिलेगी आपने कभी फील नहीं की होगी वैसी। और एक बार आपने डोनेट कर दिया तो आप बार बार स्वतः ही ब्लड बैंक चल के आएंगे कि सर डोनेट करना है मेरे को।
डॉक्टर साहब, आपने जो कहा निश्चित रूप से हमारे युवा श्रोता हैं उनमें एक जोश जगेगा और वो अपना खून दान करने के लिए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो रक्तदान के संबंध में आपने जो जानकारियां दी, मुझे विश्वास है कि वो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं के साथ रक्तदान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए डॉक्टर भारद्वाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपके लिए और उपयोगी जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सुदर्शन नाहर को दीजिए अनुमति। कार्यक्रम प्रस्तुत करने में प्रस्तावना तैयार की डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह दारा ने और प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना।